यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण का जो महाअभियान शुरू किया है, उनका टारगेट है कि 5 साल में 175 करोड़ पेड़ लगाए जा सकें। 35 करोड़ पेड़ अभी हाल ही में लगाए गए, जो 3 महीने के अंदर ये कार्यक्रम हुआ है। 3 महीने पहले जहाँ 30 करोड़ पेड़ लगाए गए थे, 5 करोड़ जो है 15 अगस्त को पेड़ लगाए गए हैं। तो अभी हरित क्षेत्र जो है 9 से बढ़ के 15% हो गया है, जो अभी तक जो है इसका मानक बताया जा रहा है। और जहाँ तक वन विभाग का दावा है कि 17.66 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड इससे जो कम होगी। तो ये पेड़ लगाओ और वन महोत्सव अभियान जो चला है, अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यह है कि इन पेड़ों को कैसे सुरक्षित रख सके, क्योंकि एक एक पौधे को पानी देना, उसको बड़ा करना, उसका पोषण करना, ये बहुत मुश्किल काम है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, इन पौधों को सुरक्षित रखना, इनकी जियो टैगिंग कराना और उसके बाद एक एक पेड़ का हिसाब रखना, और तभी इसका असली फायदा मिल पाएगा। अब देखना यह है कि सरकार इसमें कितना सफल हो पाती है। वैसे वन विभाग दावा कर रहा है कि यह काम जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। को गाड़ियों का विरोध करना भी को पड़ा भारी। दबंगों ने को लाठियों डंडों से पीट कर उतारा मौत के घाट। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की गोला कोतवाली क्षेत्र के नगर गोला के मोहल्ला कुम्हार टोला निवासी रवि वर्मा किसी बात को लेकर अपने भाई बहन को डांट रहा था। तभी पड़ोस के रहने वाले विनीत गिरी ने रवि वर्मा को गालियां देना शुरू कर दिया, जिस पर रवि वर्मा ने उसका विरोध किया। विरोध करने पर विनीत ने उसको घर के बाहर आने को बोला, तो रवि अपने घर के बाहर निकल के आ गया। विनीत के साथ मौजूद करीब 2 दर्जन दबंग लोगों ने रवि को लाठी डंडों से और लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया, जिसको देखकर उसकी बहन और छोटा भाई और मां रवि को बचाने के लिए घर के बाहर भागे, लेकिन दबंगों ने उनको भी नहीं बख्शा और उनकी भी पिटाई कर दी। मारपीट होता देखकर मोहल्ले के लोगों की भारी भीड़ लगी, लेकिन किसी भी ने भी दबंगों को रोकने की कोशिश नहीं की। किसी ने पुलिस को खबर की। पुलिस घटना की जानकारी होते पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल युवक को लेकर सीएससी गोला पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृतक रवि वर्मा को मृतक घोषित कर दिया है। अगर भीड़ ने तमाशा देखने की जगह दबंगों का विरोध किया होता तो शायद रवि की जान बच सकती थी। घर का अकेला कमाने वाला रवि, जिसका बाप अभी करीब 2 साल पहले एक्सपायर हो चुका है, वो अकेले सिलाई की दुकान से परिवार का खर्चा चला रहा था। अगर अब रवि के सामने और उसके रवि के मरने के बाद उसके परिवार के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब उस घर में कमाने वाला कोई नहीं है। उसकी एक छोटी बहन जो कि शादी के लिए तैयार बैठी है, अब उसकी शादी कैसे होगी, उसके परिजनों का खर्चा कैसे चलेगा, ये सोचने वाला विषय है। क्या पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेगी या पुलिस यूं ही इस मामले को अनदेखा कर देगी? जनता टीवी के लिए राजेश शुक्ला, लखीमपुर खीरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में आज निषाद पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। आपको बताते चलें कि निषाद पार्टी का आज 8वां स्थापना दिवस था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने तमाम बीजेपी के दिग्गजों को आमंत्रित किया था। आपको यह भी बताते चलें कि बीते 8 वर्षों में निषाद पार्टी ने अपना एक वजूद कायम किया है। आपको यह भी बताते चलें कि लगभग 11 विधायक आज उनके पूरी तरीके से जो 11 विधायक चुने गए हैं, और खास तौर से जो डॉक्टर संजय निषाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वयं वो इस सरकार में यानी कि बीजेपी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं जो 8 वर्षों का इनका संघर्ष रहा है मछुआ समाज के जो है आरक्षण की मांग को लेकर, वो कहीं ना कहीं कामयाब दिखता चल रहा है, क्योंकि आज प्रदेश भर के हजारों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बताते चलें कि मिशन 2024 में मोदी के कंधों को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी को यह एहसास है कि निषाद पार्टी एक मजबूत स्तंभ है। तो उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से सहयोग कर रही है निषाद पार्टी को, और निषाद पार्टी ने आज दमखम दिखाया, अपना शक्ति प्रदर्शन किया। में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के भुड़ेली गांव में पति ने अपनी पत्नी और 6 माह की मासूम बच्ची की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक दोनों की शादी 2 साल पहले प्रेम प्रसंग के चली थी, जिसको लेकर कुछ दिनों के बाद आपस में अनबन चलने लगी, जिसके चलते पति ने अपनी पत्नी और मासूम बच्ची की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे मामले की
सूचना एसएसपी को मिली। एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। जनपद में महापुरुषों की मूर्ति लगने का काम बदस्तूर जारी है, जिसको लेकर मैनपुरी के सदर विधायक और कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जिनका उद्घाटन कर रहे हैं। हालांकि पूरा जो मूर्ति का उद्घाटन का कार्यक्रम है वो पर्यटन विभाग से हो रहा है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि अगर मेरी सरकार बनी तो जिलाधिकारी का आवास खाली कराकर उन आवासों में भी मूर्ति लगाने का काम करेंगे, जिसको लेकर जयवीर सिंह ने कटाक्ष किया है कि अखिलेश यादव सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, जिसको लेकर ये ऐसे बयान दे रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव की विधानसभा करहल में मैंने 5-5 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट लगाए हैं। उनको गर्व होना चाहिए कि मैंने 5-5 करोड़ के प्रोजेक्ट लगाए हैं, उसको लेकर मुझे धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए था। हालांकि वो अपने बयान को लेकर अभी भी अखिलेश यादव अपने मजबूत हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं छोटे नेताओं से नहीं कहूँगा, समाजवादी लोग इतने मजबूत हैं कि नेताजी के नाम की म्यूजियम बनवा देंगे और मूर्तियाँ भी लगवा देंगे। हालांकि ये राजनीतिक स्टंट है, इसको किस नज़रिए से देखा जाए ये देखने की बात होगी। नदीम सिद्दीकी, जनता टीवी, मैनपुरी।